नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों को दी जाएगी आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी। वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने का व्यक्त किया अनुमान। और 1 से 5 जून तक होगा अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया है, जो 12 जून तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, नवाचारों और सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। अभियान के दौरान किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती, आधुनिक बीज किस्में, ड्रोन तकनीक, डिजिटल कृषि, कृषि स्टार्टअप्स और फसल बीमा जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये अपने आप में एक अनोखी पहल है और देश भर में 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देंगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। इस बीच कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिले के ज्वाली से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को उन आतंकवादियों को भारत को सौंपना चाहिए जिनकी सूची कुछ साल पहले उसे सौंपी गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, उसको जब तक नहीं खत्म करेगा तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, और उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उस पर बात इस मुद्दे पे होगी पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पर द्विपक्षीय रूप से ही बात होगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कब वो खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको। राज्य सरकार ने वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत वन विभाग निजी उद्यमियों के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इसका उद्देश्य वन भूमि पर पौधरोपण कर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वित्त वर्ष के बजट भाषण में इस योजना का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में स्थानीय लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा। पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज सोलन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी इस मौके विशेष रूप से मौजूद रहे। वंदना योगी ने कहा कि पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने समाज सुधारों पर विशेष ध्यान दिया और विधवाओं के उत्थान के लिए अहम कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। जिन समाज सुधारकों ने, वीर वीरांगनाओं ने हमारे देश के लिए कुछ किया है, उनको भाजपा याद कर, और माँ को याद करने का भी यही एक कारण है कि माँ का जो सदचित्र है, पुण्य श्लोक, यानी कि जो पुत्री हो तो कैसी, पुत्र वधू हो तो कैसी, पत्नी हो तो कैसी, माँ हो तो कैसी, नेता हो तो कैसी, ऐसा जीवन चरित्र जिनका रहा है, ऐसी देवी माँ के सदचित्र से हम बहनें भी प्रेरित हों और समाज हित में अग्रणी भूमिका में रहें। इस नाते इस माँ की जयंती को 21 तारीख से 31 तारीख तक देश भर में भाजपा पूरे जोरों शोरों से मना रही है।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के चालू वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू खपत में वृद्धि, मजबूत बैंक, कॉरपोरेट बैलेंस शीट और निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से विकास को बढ़ावा मिलने का अनुमान है। अच्छे मॉनसून, वस्तुओं की कम कीमतों और बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता से मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है। देश के निर्यात को वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन व्यापार सौदे जोखिमों की भरपाई कर सकते हैं। विनिर्माण और निर्माण का विस्तार होने से नौकरियों और मांग में वृद्धि होगी। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। वर्ष 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान दिखाई गई वीरता के लिए महाराणा प्रताप को विशेष रूप से याद किया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने देश और समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य किया। इस बीच महाराणा प्रताप की जयंती पर बिलासपुर जिले के घुमारवीं में समाज सेवी संस्था संस्कार सोसाइटी द्वारा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए श्रीमद् भगवद गीता और रामायण पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया। संस्था के संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने बताया कि बच्चों को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। 12वीं अगेंस्ट चिट्टा अभियान के अंतर्गत बच्चों को संस्कार के साथ जोड़ करके उनको अपने सामाजिक सरोकारों के साथ जोड़ने का प्रयास और उस प्रयास के माध्यम से बच्चे संस्कारित होकर के इस समाज में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएं, उसका हिस्सा बने और स्वयं के जीवन को आदर्श राम के जीवन मूल्यों पर चलते हुए सार्थक बनाएं। इस गतिविधि के माध्यम से एक जागरूकता का प्रयास हम सब ने मिलकर के किया। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आयोजन 1 से 5 जून तक किया जाएगा। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि इस दौरान पंजाबी, बॉलीवुड और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मोत्सव का आयोजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशे के खिलाफ अभियान की थीम पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में 1 से 5 जून तक प्रतिदिन पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने महानाटी का आयोजन होगा। आगामी 21 जून को दुनिया भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो मंत्रालयों, संस्थानों और नागरिकों को समग्र स्वास्थ्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता में जोड़ता है। उन्होंने सरकार के समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर नागरिक तक योग पहुंचाने के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। आयुष मंत्री ने बताया कि इस वर्ष मंत्रालय ने एक बड़े स्तर पर भागीदारी का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 21 जून को विशेष आयोजन योग संगम का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1 लाख से अधिक योग कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इस राष्ट्रीय समारोह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विजाग में करेंगे। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 31 मई को सिरमौर जिले के कालाम में 30 बिस्तरों वाले नवनिर्मित ESIC अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बने इस अस्पताल से इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और इससे लगभग 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे। मनसुख मांडविया इस मौके पर अस्पताल के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों को दी जाएगी आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी। वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने रहने का व्यक्त किया अनुमान। और 1 से 5 जून तक होगा अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
है।